झाड़ियाँ हैं यहाँ पे बहुत सारी घनी, उसमें आग पकड़ लिया है। फ़ोन तो करा है फायर ब्रिगेड में, अभी देखो कितनी देर में आते हैं। 5-7 मिनट तो हो गए हैं फ़ोन करे हुए, तो देखो कितनी देर में आते हैं। करो, और सिगरेट वगैरह पीते हो तो भाई उसको बुझा करके नीचे रोड पे डाल करके जाया करो, जंगल के आसपास मत फेंका करो। काम का जंगल क्या, लेकिन भाई जंगल में ना एक चिंगारी भी बहुत नेचर का नुकसान कर देती है। ऐसा नहीं कि आपने डिओड्रेंट यूज़ कर लिया और उसको फेंक दिया, आप चाहे उसको ऐसे भी फेंक रहे हो तब भी उसके अंदर इतनी गैस होती है कि वो आग पकड़ सके, और उसके ऊपर ऊपर तक पूरा धुआं धुआं हो रहा है, और ये आग रुक नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं रुक रही है यहाँ पर। फायर ब्रिगेड की मेरा सबसे यही निवेदन है कि कचरे को ना इस तरीके से मैनेज करके फेंका करो। ये नहीं कि आपने घर में एक डस्टबिन लगा रखा है, उसमें एक आपने पन्नी लगा रखी है काले रंग की, और बस उसमें जो जिया है दुनिया भर का कचरा फेंक दिया, जो मन में आया फेंक दिया। हर चीज़ को फेंकने का एक तरीका होता है। को लग रहा है कि हाँ जी हमने डस्टबिन में डाल दिया और साफ सुथरा सुबह सुबह गाड़ी आई कचरे की और कचरे की गाड़ी में डाल दिया, हमने नेचर को प्रोटेक्ट कर लिया। नहीं भाई, ऐसे नेचर प्रोटेक्ट नहीं हो। और सब देश के बारे में पहले तब सोच पाएंगे जब शुरुआत में सब 5-5 मिनट के लिए देश के बारे में सोचेंगे। दिन में कोई एक ऐसा, अपने हर एक भाई का, हर एक अपनी बहन का दुख समझता हूँ कि सबके साथ प्रॉब्लम्स है, सबके साथ EMIs देनी है, लाइफस्टाइल को अच्छा करना है, घर परिवार में बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सब हैं, सबकी जिम्मेवारी है, सबके खर्चे हैं, माँ बाप बीमार हैं उनके खर्चे हैं, सारी चीज़ें मैं समझता हूँ। बॉस तंग कर रहा है, टारगेट 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 कर रहा है बॉस 24 घंटे। छोटे छोटे मुद्दे उठाएंगे, देश बदल जाएगा। हम सबसे पहले खुद को बदलेंगे तब देश बदलेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री बदल देने से, अपने सिर्फ ये सरकारी महकमों वालों का काम नहीं है। ये देखो, इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है, फायर ब्रिगेड आया, काम इन्होंने तो देश के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन अगर ये राम राम आदाब, क्या हालचाल है सभी भाइयों का। भाई बड़े दिन हो गए व्लॉग शूट हुआ नहीं है, तो टाइम मिल नहीं रहा था, काम धंधे में फंसे हुए थे यार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी भाई बढ़िया होंगे। भाई आज मैं जा रहा था यही मुखर्जी नगर से गांधी विहार की बैक साइड की रोड से अपने ऑफिस तक। भाई यहाँ पे किसी बेवकूफ़ ने यार या तो कुछ जला करके सिगरेट विगरेट फेंक दी होगी, या फिर हो सकता है वैसी धूप इतनी पड़ रही है किसी ना किसी चीज़ में आग लग गई हो। पूरा का पूरा यहाँ पे सली झाड़ियाँ हैं यहाँ पे बहुत सारी घनी, उसमें आग पकड़ लिया है। फ़ोन तो करा है फायर ब्रिगेड में, अभी देखो कितनी देर में आते हैं। 5-7 मिनट तो हो गए हैं फ़ोन करे हुए, अभी देखो कितनी देर में आते हैं। और इतनी देर में ये आग इतनी पकड़ ली है कि पूछो मत। ये हाँ तो भाई फुल आग पकड़ लिया। ये सारी हरकतें मत करा करो, रोड पे चलते हो सही तरीके से चला करो, और सिगरेट वगैरह पीते हो तो भाई उसको बुझा करके नीचे रोड पे डाल करके जाया करो, जंगल के आसपास मत फेंका करो। खाम खा जंगल के आसपास फेंक दोगे, ऐसे नेचर का नुकसान होता है। हिसाब से चला करो, हिसाब से चलोगे तो नेचर का नुकसान नहीं होगा। एटलीस्ट खुद का तो नुकसान कर ही रहे हो, सिगरेट पी करके, बीड़ी पी करके, नेचर का तो कम से कम मत नुकसान करो। सारे भाइयों से विनती है, ये सारे ऐसे उल्टे काम मत करा करो, मजाक मस्तियों के चक्करों में बहुत नुकसान हो जाती है। पहले ही दिल्ली के अंदर पोल्यूशन इतनी है, ऊपर से और ऐसे छोटा मोटा काम कर देते हो तो भाई और देखो देखो तुम लोग करते हो मौज मस्ती के चक्कर में, ऐसे राह चलते बेपरवाही की तरीके से लापरवाह होकर के तुमने तो फेंक दी भाई चीज़, और यहाँ देखो कितना नुकसान हो गया। ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि किसी ने फेंकी है या ये खुद से आग पकड़ ली है या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं है। लेकिन भाई जंगल में ना एक चिंगारी भी बहुत नेचर का नुकसान कर देती है। ऐसे काम नहीं करने चाहिए यार, ऐसे काम मत करा करो, हिसाब से रहा करो। और अपनी सिगरेट बीड़ी जो कुछ भी है या कोई भी चीज़ जो ऐसी है जिसमें आग पकड़ने के चांसेस हैं, उसको डिस्पोज करके फेंका करो। ऐसा भी हो सकता है अंदर कोई सिलेंडर फेंका हुआ हो छोटा मोटा गैस का, या समझ लो कोई लाइटर फेंक दिया हो किसी ने, या फिर ये भी हो सकता है किसी ने क्या कहते हैं डिओड्रेंट फेंक दिया हो ऐसे। तो ये ऐसी चीज़ें ना यार डिस्पोज करके उनमें छेद करके फिर फेंका करो। ऐसा नहीं कि आपने डिओड्रेंट यूज़ कर लिया और उसको फेंक दिया, आप चाहे उसको ऐसे भी फेंक रहे हो तब भी उसके अंदर इतनी गैस होती है कि वो आग पकड़ सके। और उसके ऊपर प्रॉपरली मेंशन भी होता है कि हाँ जी एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है। तो आप थोड़ा हिसाब से रहा करो। कचरे के अंदर भी जो चीज़ें फेंकते हो तो हिसाब से फेंको। जिस भी चीज़ के ऊपर एक्सट्रीमली फ्लेमेबल लिखा हुआ है उसको डिस्पोज करके फिर फेंको। ऐसे नहीं फेंको कि आपका जो मन आया कुछ भी आया कचरे में डब्बे में डाला और कहीं पे भी ऐसे बिखेर दिया। इस जगह पे कचरा फेंका हुआ था, बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, अब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। किसी ने हो सकता है ऐसे अभी रोड चलते हैं किसी ने सिगरेट फेंक दी हो, या हो सकता है किसी ने कोई एक्सट्रीमली फ्लेमेबल आइटम हो जो कचरे में डाल दी हो, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं ये हो गया हो। अब भाई धूप पड़ेगी, ज़्यादा तेज़ धूप पड़ेगी, छोटा सा लाइटर भी ना भाई इतना नुकसान कर सकता है, आप सोच नहीं सकते।
अगर किसी ने लाइटर फेंक दिया हो, समझ लो डिओड्रेंट की बोतल फेंक दी हो, या हिट वगैरह जो घरों में यूज़ होते हैं, या फिर रूम फ्रेशनर वगैरह जो भी यूज़ होता है घर में, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैस बचती है। जब भी हम उसको यूज़ भी कर लेते हैं तब भी उसमें गैस का प्रेशर होता है। अगर वो ज़्यादा हीट हो जाए, उसका टेम्परेचर ज़्यादा चढ़ जाए, तो उसके फटने के चांसेस 100% होते हैं। इसीलिए उसके ऊपर मेंशन करा होता है। तो भाइयों थोड़ा ना रिस्पॉन्सिबली कचरा भी फेंको तो रिस्पॉन्सिबली, सूखा कचरा अलग फेंको, गीला कचरा अलग फेंको। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जितनी भी फ्लेमेबल आइटम्स हैं उनके अंदर एक छेद करके शांति से फिर उसके बाद उसको डिस्पोज करा करो, ताकि वो जो भी है ना गैस उसी टाइम आपके सामने लीक हो जाए, निकल जाए और आप उसके बाद उसको फेंक दो। ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे कि नेचर का नुकसान हो। आफ्टर ऑल कचरा जो भी है कहीं ना कहीं घूम फिर करके नेचर के पास ही वापस जाना होता है, और नेचर के पास वापस जाएगा किसी ना किसी तरीके से नुकसान भी कर सकता है। अब यहाँ पे जंगल के अंदर यहाँ पे आग लग गई है, इतनी हाई आग पकड़ ली है, धुआं ही धुआं हो गया है यहाँ पे। ये देखो कि पूरा ऊपर तक पूरा धुआं धुआं हो रहा है, और ये आग रुक नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं रुक रही है यहाँ पर। फायर ब्रिगेड की वेट हो रही है, जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आ जाती उनकी वेट करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला है कि वेट कीजिए, उनको गाइड करना पड़ेगा हमें। हम उनको गाइड करेंगे, यहाँ तक बुलाएंगे और उसके बाद जा कर के यहाँ से निकल सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ मत करा करो, नेचर के साथ खिलवाड़ मत करा करो। आफ्टर ऑल नेचर है तो हमें है सब। नेचर ही नहीं होगा तो फिर भाई क्या करोगे? ये इतना पोल्यूशन पहले ही दिल्ली में हो रखा है, और इतना पोल्यूशन हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा? नेचर में जाएगा ना। सब तरफ से पोल्यूशन नुकसान करेगा। 24 घंटे हमारे देश के प्रधानमंत्री गाते रहते हैं छाती पीट पीट के, नेचर का नुकसान मत करो, नेचर का नुकसान मत करो, नेचर का ध्यान रखो, नेचर का ध्यान रखो। ठीक है, इतने दुनिया भर के सस्टेनेबल गोल्स बन रहे हैं, मोदी जी इतना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम छाती पीट पीट के बोल तो रहे हैं ना कि भाई नेचर का नुकसान मत करो, नेचर को बचाओ। धरती होगी तभी तो हम हैं। ये नेचर ही नहीं होगा, पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो साले हम कहाँ जाएंगे? हिसाब से रहो भाई सारे के सारे। कचरा भी फेंकना हो ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से फेंको। ऐसा नहीं कि मुंह उठाया और कचरा कहीं पे भी फेंक दिया, और कुछ भी उठाया, कुछ भी चीज़ यूज़ करी फेंक दी। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ यूज़ करो उसको डिस्पोज करके फिर फेंको रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ठीक है, इवन दो कांच की बोतलें भी ऐसे मत फेंका करो। कई बार ऐसा होता है कि हम कांच की बोतलें फेंक देते हैं, बहुत सारी ऐसी मेटल की चीज़ें होती हैं जो हम फेंक देते हैं, उनसे भी आग पकड़ ली जाती है। जंगल में जानवर हैं, जंगल में जानवर है, बंदर है, कुछ भी है, कहीं से इधर उधर चले गए, पैर रख दिया किसी भी चीज़ पे, नुकसान हो जाता है उनका, जानवरों का भी। कचरे के अंदर भी कांच की चीज़ें ऐसे मत अंधेधुंध होकर के फेंक दिया करो। शायद फायर ब्रिगेड का कॉल आ रहा है, मैं एक बार अटेंड करके फिर बाकी की बात बताता हूँ। हाँ तो भाई अभी फायर ब्रिगेड का कॉल आया था, उनको गाइड कर दिया है कि जहाँ पे फायर ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा आग पकड़ रही है, उनको गाइड कर दिया, वो आ रहे हैं अभी। ठीक है। तो बस भाइयों मेरा सबसे यही निवेदन है कि कचरे को ना इस तरीके से मैनेज करके फेंका करो। ये नहीं कि आपने घर में एक डस्टबिन लगा रखा है, उसमें एक आपने पन्नी लगा रखी है काले रंग की, और बस उसमें जो जिया है दुनिया भर का कचरा फेंक दिया, जो मन में आया फेंक दिया। हर चीज़ को फेंकने का एक तरीका होता है। घर के अंदर मतलब आप कुछ काम करवा रहे हो, कारपेंटर से काम करवा रहे हो तो कीलें भी डाल दी उसमें। ठीक है, कांच टूट गया, कांच की बोतल टूट गई तो वो भी डाल दी। भाई ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर के ना एक जगह पे डंप होती हैं। सारा कचरा एक ही जगह पे दिल्ली का जा कर के डंप होता है, या आपके किसी भी शहर का है ना तो एक जगह पे जाके डंप होता है। और जहाँ पे भी डंप होता है ना वहाँ पे बंदर मिलेंगे आपको, वहाँ पे आपको गाय भैंसें मिलेंगी। ठीक है, तो भाई वो कचरा, उस कचरे को ना वो किसी ना किसी तरीके से कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। ये सच्चाई है हमारे नेचर की। ठीक है, ये सच्चाई है हमारे नेचर की कि हाँ भाई गाय भैंसे डॉग्स सारी चीज़ें वो कचरे को एटलीस्ट एक बार सारा दिन वो उसको फरोलते ज़रूर है कि कुछ खाने को मिल जाए। आफ्टर ऑल सब खाने के पीछे दौड़ते हैं और उनको भी खाने के पीछे दौड़ना पड़ता है। अब वो कुछ खाना आपने देखो, एक डस्टबिन के अंदर खाने की चीज़ भी फेंक रखी है, उसी में आपने कांच भी फेंक रखा है, उसी में आपने नेल्स काट के अपने फेंक रखे हैं, उसी में आपने अपने घर के क्या कहते हैं कीले और लकड़ी फलाना ढिंगना जो भी आपने काम करवाया, कचरा वचरा सब फेंक रखा है। भाई ऐसे मत करा करो। जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो अलग थैली में पैक करके फेंका करो। और जो ये सारी चीज़ें हैं ना, कील हो गई और एक्सट्रीमली फ्लेमेबल आइटम्स होगी, कांच हो गया, इनको अलग तरीके से मैनेज करके फिर फेंका करो। इस तरीके से कुछ भी डस्टबिन के अंदर
अंधाधुन कुछ भी पागलों की तरह कुछ भी मत डाल दिया करो कि हाँ भाई आपने तो डाल दिया, क्योंकि आपने डाल दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। आपने, आपको लग रहा है कि हाँ जी हमने डस्टबिन में डाल दिया और साफ सुथरे सुबह सुबह गाड़ी आई कचरे की और कचरे की गाड़ी में डाल दिया, हमने नेचर को प्रोटेक्ट कर लिया। नहीं भाई, ऐसे नेचर प्रोटेक्ट नहीं हो रहा, इससे सिर्फ आपका घर साफ हो रहा है, नेचर नहीं प्रोटेक्ट हो रहा है। नेचर तब प्रोटेक्ट होएगा जब आप डस्टबिन के अंदर जो कचरा डाल रहे हो, जितना भी गार्बेज है उसको मैनेज करके फेंक रहे हो। गार्बेज को खाली फेंक देना नेचर को प्रोटेक्ट नहीं करना है, या एक जगह पे डाल देना गार्बेज को, वो भी नेचर को प्रोटेक्ट करना नहीं माना जाएगा। गार्बेज को मैनेज करके अच्छे तरीके से फेंकना फिर नेचर को माना जाएगा। क्योंकि जितने भी डंपिंग स्टेशंस होते हैं गार्बेज के, वहाँ पे आप कभी भी चले जाना, कोई भी जा करके देख लेना, आपको जानवर जरूर दिखेंगे वहाँ पे। गाय, भैंसे, डॉग्स और क्या कहते हैं बंदर, आपको ये सब वहाँ पे दिखेंगे खाने की तलाश में। और भाई आप खुद सोचो, आप ये जानवर जो है इनको इतनी तो समझ नहीं है ना कि एक थैली के अंदर खाना है और कीले भी हैं। उन्होंने सोचो खाने के अंदर मुंह डाला और साथ में कीले चली गई अंदर मुंह के अंदर, और कांच चला गया, लकड़ी चली गई, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें जो भी आपने नुकसान करने वाली चीज़ डाली थी अपने डस्टबिन में वो चली गई। अब बताओ आप रिस्पॉन्सिबल हुए या आपने और पाप कमा लिया? भाई ऐसा काम मत करो कि हाँ भाई ऊपर जा करके जब जिस भी दिन आप ऊपर जाओ उस दिन आपका खाता अलग से सेट हो कि भाई तूने यहाँ पे कचरा डाला था, गलत तरीके से डाला था, ये देख इस जानवर का नुकसान हुआ। सही तरीके से मैनेज करके प्रॉपरली नेचर को बचाते हुए चलना है भाई। नेचर को बचाना आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश का प्रधानमंत्री को पागल नहीं है कि रोज़ अपना ढोल पीट पीट के, छाती पीट पीट करके बोलता रहता है नेचर को बचाओ, नेचर को बचाओ, नेचर के लिए इतनी इनिशिएट लेता रहता है अगला बंदा। वो कोई पागल नहीं है। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देश ऐसे नहीं साफ होगा, नेचर ऐसे नहीं साफ होगा, क्लाइमेट ऐसे नहीं साफ होगा। प्रधानमंत्री सिर्फ बोल सकता है, समझा सकता है, कह सकता है, इनिशिएट ले सकता है, करना आप सबको ही है। ठीक है, 4 किताबें पढ़ के या 4 स्कूल के अंदर एटिकेट सीख करके आप क्या कहते हैं नेचर को नहीं बचा लोगे। अगर आपको स्कूल के अंदर ये चीज़ सिखाई जा रही है, कॉलेज में भी सिखाई जा रही है, कचरे को क्या कहती है फेंको, साफ़ सुथरा रखो रोड को, सिर्फ रोड को साफ़ सुथरा रखना ही मोटिव नहीं है हमारा, या गोल नहीं है हमारा। हमारा मोटिव है कि कचरे को मैनेज करके फिर फेंका जाए। ऐसा नहीं कि अंधाधुन कि हाँ भाई ये सूखा कचरा है, ये गीला कचरा डाल दो ना। जो भी आपके घर के अंदर कचरा है ना, कचरे की कोई ऐसी आइटम जो हार्मफुल हो सकती है नेचर के लिए, किसी जानवर के लिए। आप सपोज करो किसी जानवर ने कचरे के ऊपर पैर रख दिया, ठीक है, और उसके अंदर कांच की बोतल रखी हुई थी आपने कचरे के अंदर, फिर आप एक बार उस पेन को खुद महसूस करके देखो। जिस दिन आप उस पेन को खुद महसूस करोगे ना, उसी दिन आपको ये चीज़ महसूस होगी कि हाँ यार किसी जानवर को कितना पेन हो सकता है। आप खुद सोचो, आप कुछ खा रहे हो और आपके मुंह के अंदर कांच का टुकड़ा चला जाए, फिर क्या होगा? आप खुद सोचो, आपके घर के अंदर सामान पड़ा हुआ है और सडनली धूप लग रही है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है किसी जगह पे, और सडनली लाइटर ब्लास्ट हो गया। लाइटर जो गैस वाले लाइटर होते हैं, ठीक है, नॉर्मल वो टिक टिक करके चलने वाले लाइटर नहीं, जो छोटे वाले सिगरेट लाइटर या कोई भी डिओड्रेंट की जो बोतल है, वो धूप के पास पड़ी हुई है, ज़्यादा विंडो के पास पड़ी हुई है, धूप लग रही है वहाँ पे, फिर क्या होगा वहाँ पे बताओ? वो फट जाएगी। ये नेचर है, जंगल है, ये आपका घर नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इसको संभालना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देश ऐसे नहीं बनेगा। आप सोचे जाओ ना कि आप प्रधानमंत्री को गाली दोगे, एमपी को गाली दोगे, एमएलए को गाली दोगे और सरकार को, पॉलिटिशियंस को गाली देते रहोगे और देश सुधर जाएगा। पहले आप सुधरो, पहले आपको सुधरना होगा, तब जा कर के देश सुधरेगा। ऐसे नहीं देश सुधरेगा। देश को बदलना है, नेचर को बदलना है, खुद को सबसे पहले बदलना पड़ेगा। आप नहीं बदलोगे, कुछ नहीं बदलेगा। पहले खुद का सोचो कि हाँ भाई हम खुद बदलेंगे, थोड़े थोड़े इनिशिएट लेंगे। शहरों में रहने वाले बदलेंगे ना, तो गांव में रहने वाले भी बदल जाएंगे, उनको भी समझ में आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये जो कचरा है या फेंकना है या कचरे की मैनेजमेंट है, गार्बेज की मैनेजमेंट है, ये सिर्फ शहरों के लिए ही है, ये गांव के लिए भी ज़रूरी है। गांव की रूढ़ियों के ऊपर भी ना, या जो कचरा फेंकने की जगह होती है वहाँ पर भी जानवर घूम रहे होते हैं। अंधाधुन भाई कोई भी चीज़ किसी भी जगह पे मत फेंक दिया करो। बड़ा संभाल के, शांति से, सोच समझ करके कचरे को अलग अलग, सूखा कचरा अलग, खाने की चीज़ें अलग, और जो जितना भी गीला कचरा है अलग, जिसके अंदर क्या कहते हैं नुकसान करने की कोई आइटम नहीं है वो अलग, और जो नुकसान करने की आइटम है वो अलग। आपने आराम से रखनी है, ये सोचते हुए कि किसी जानवर का नुकसान ना हो जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए। सबका नुकसान बचाना आपकी जिम्मेवारी है।
सारे नेचर को लेकर के 24 घंटे सिर्फ ये दो रोजमर्रा की दाल रोटी के पीछे भगते रहोगे ना तो पागल हो जाओगे, सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, नेचर के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, दुनिया में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाओगे। थोड़ा आए हो दुनिया में, सोसाइटी से ले रहे हो तो सोसाइटी को दो भी कुछ, थोड़ा दो लेकिन दो जरूर सोसाइटी को। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी के लिए आप कुछ करें। ये नहीं कि अपना आप सुबह मोटरसाइकिल उठाई, ऑफिस गए, बॉस की गाली खा ली और दाल रोटी के पीछे भाग के महीने के शुरुआत में सैलरी ली और ईएमआई भरी और बस घर आकर के सरकार को गाली दे करके सो गए। ऐसे नहीं होगा, ऐसे देश नहीं चलेगा, ठीक है। फिर तो देश कभी भी नहीं बदलेगा। आप कितना ही सोच लो, देश नहीं बदलेगा। देश तब बदलेगा जब हर एक आम आदमी देश के बारे में सोचेगा, देश की राजनीति के बारे में सोचेगा, पॉलिटिक्स के बारे में सोचेगा, देश के एनवायरनमेंट के बारे में सोचेगा। सिर्फ कचरा साफ करके, सड़कों को साफ करके ना ये नेचर नहीं बचाया जा सकता। कचरे को मैनेज करके फिर फेंक करके तब जा करके नेचर बचेगा, ऐसे नेचर नहीं बचेगा। काम इस तरीके से करो कि हाँ भाई नेचर भी बचे, देश भी आगे बढ़े, हर चीज़ आगे बढ़े। आज का आम आदमी बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगा हुआ है, दाल रोटी की दौड़ में भागे जा रहा है। देश की किसी को पड़ी नहीं है। सब सोच रहे हैं कि पहले मैं अपना घर बचा लूँ। ये देश तुम्हारा घर नहीं है, या ये सिर्फ बॉर्डर पे जो जवान खड़े हैं इन्हीं का ही घर है, सिर्फ इन्हीं का ही घर है, इन्हीं की मिट्टी है, या यही जो मर रहे हैं रोज, आज शहीद हो रहा है, कल शहीद हो रहा है, बस इन्हीं के अंदर देशभक्ति है। थोड़ी देशभक्ति अपने अंदर भी लाओ, थोड़ा पैट्रियोटिज्म अपने अंदर भी लाओ। आपको लगना चाहिए ये मेरा देश है। अपने घर के लिए सिर्फ मत सोचो कि घर सुबह सुबह काम वालियाँ आ जाए, साफ कर जाए, हम अपना घर साफ कर देंगे, ठीक है। हर चीज़ घर के अंदर भी तो हर चीज़ मैनेज करके रखते हो ना। गुलदस्ते को गुलदस्ते की जगह पे रखते हो, मेकअप के सामान को मेकअप की सामान की जगह पे रखते हो, ठीक है। और दारू की बोतलों को अपना बार के अंदर रखते हो, तो कचरे को भी मैनेज करके फिर फेंका करो कहीं पे। हर चीज़ की सही जगह होती है। ये नहीं कि आपने अच्छा एक डस्टबिन लिया, उसके अंदर सारा दुनिया भर का जो भी कचरा डाला, पन्नी बांधी और बाहर कचरे की गाड़ी में फेंक दिया, या चल करके अपना डस्टबिन में जो भी आपके घर के आसपास पड़े हुए हैं वहाँ फेंक करके अपना नक्की हो गए, फ्री हो गए जी। ऐसे नहीं देश सुधरने वाला, ना नेचर सुधरने वाला, कुछ नहीं सुधरने वाला, कुछ नहीं बदलेगा। आप सोचोगे ना ऐसे बदलता रहेगा, एक आदमी पूरा देश नहीं बदल सकता है, ठीक है। 10 साल हो गए ना एक आदमी को लगे हुए, बहुत कुछ उसने बदलने की कोशिश करी, सब कुछ वो भी नहीं बदल सकता। देश बदलेगा तब जब देश का एक आदमी बदलेगा। एक आदमी देश नहीं बदल सकता है। देश तब बदलते हैं जब देश का एक आदमी बदलेगा, तब घर के अंदर बदलाव लाना हो, कुछ भी घर के 5 मेंबर हैं, नए रूल्स के हिसाब से चलेंगे तभी घर बदलेगा ना। घर तरक्की तभी करेगा ना जब सुबह सब के सब 9 बजे उठ करके अपना ऑफिस जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, तब जा करके घर आगे बढ़ेगा और घर अच्छा होगा ना। आप सोचोगे कि हाँ भाई एक आदमी तो सुबह सुबह उठ करके भागे, काम करे दुनिया भर का, और बाकी सब कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, सब इधर उधर भग रहे हैं, किसी का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। फिर कैसे देश बदलेगा? फिर कैसे देश बदलेगा बताओ? देश बदलने के लिए इनिशिएट लेने पड़ते हैं। यहाँ पे पुलिस आ गई है, अभी पुलिस तो आ गई है, लेकिन फायर ब्रिगेड की वेट हो रही है। फायर ब्रिगेड आएगी तभी जा करके कुछ होगा। फायर ब्रिगेड जब तक नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। फायर ब्रिगेड भी भाई काफ़ी देर लगा दी। अब देखो बड़ी गाड़ी होती है, दिल्ली में ट्रैफिक इतना होता है, गाड़ी होती है बड़ी फायर की, सीधी सी बात। देश को संभालना है तो सबसे पहले खुद को संभालो और देश के लिए कुछ करो, थोड़ा इनिशिएट लो। मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे देश के बारे में सोचो, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो देश के बारे में सोचो। पूरे दिन में 5 मिनट तो ये सोचो ना कि ये देश भी हमारा घर है। ये देश, ठीक है मैं मानता हूँ कि आपकी किसी जाति के साथ प्रॉब्लम है, किसी भाषा के साथ प्रॉब्लम है, किसी रिलीजन के साथ प्रॉब्लम है, किसी कलर के साथ प्रॉब्लम है। हर किसी को किसी ना किसी के साथ प्रॉब्लम है ही है इस देश के अंदर। हर कोई बैठ करके चाय के ऊपर, टपरी के ऊपर बैठ करके चाय पीते हुए और अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए किसी ना किसी की बुराई कर रहा है। लेकिन आफ्टर ऑल आप रहते तो इसी देश में हो ना, और दूसरा आदमी जो जिसकी भी आप बुराई कर रहे हो, जो आपको पसंद नहीं है, वो भी तो इसी देश के अंदर रह रहा है। तो आपको इनिशिएट लेना पड़ेगा अपने देश के लिए। आप सोचोगे थोड़ा कि ये मेरा देश है, फिर उसके बाद दूसरा आदमी भी सोचेगा ये मेरा देश है। सब धीरे धीरे सोचेंगे। मैं मानता हूँ कि लिटरेसी बहुत है हमारे देश के अंदर, और लोग अंध भगत है हमारे देश के अंदर। बहुत सारी चीज़ों के अंदर लोग अंधे होकर के चलते हैं। किसी भी जगह पे, कोई भी जगह हो, लोग अंधे होकर के चलते हैं, नहीं समझते हैं चीज़ों को।
लेकिन भाई समझनी तो पड़ेंगी ना चीज़ें, देश तो बदलना पड़ेगा। और देश को बदलना है, देश की तरक्की चाहते हो, देश को कहीं पहुंचाना चाहते हो, तो सबको बदलना पड़ेगा। सबको पहले देश के बारे में सोचना पड़ेगा। और सब देश के बारे में पहले तब सोच पाएंगे जब शुरुआत में सब 5-5 मिनट के लिए देश के बारे में सोचेंगे। दिन में कोई एक ऐसा काम करेंगे जो देश के लिए के हित में होगा। जब सब ऐसा करेंगे ना, तब ऐसी सिचुएशन पे आप खुद ब खुद आ जाओगे। आज की डेट में सिर्फ 5% लोग हैं जो अब रईसी की रेखा में आए हैं, जो अमीर कहलावे हैं। 5% लोग, बाकी सब लोग गरीबी कहलावे हैं। सब खुश नहीं है यहाँ पे। 95% लोग खुश नहीं है हमारे देश के अंदर। आप खुद सोच के देखो, हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर हमारे देश का रैंक कहाँ साला 100 पार के आसपास आता है हमारे देश का। इसको ऊपर लाना है तो पहले देश का सोचना शुरू करो। अपना सोचोगे ना तो सिर्फ खुद ही खुश रह पाओगे, और कहीं किसी जगह पे, हर जगह खुश नहीं। बड़ी गाड़ी ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, मान के चलो बड़ी गाड़ी आपने ले ली, आपने बड़ा घर ले लिया, सारा कुछ ले लिया, बड़ी गाड़ी लेकर के रोड पे निकले, कोई आदमी अपना आम आदमी है, अपना घर से बॉस से लड़के छोटी गाड़ी में आ रहा है, या किसी जगह पे घर में उसके गृह कलेश चल रहा है, उसके घर में सुख नहीं है, या रिक्शे वाला है वो सुख नहीं है, उसके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है क्योंकि उसके घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं है। आपके घर में प्रॉस्पेरिटी है, रोड पे आया, आपके गाड़ी के भी उसका ध्यान कहीं और था लड़ाई झगड़े में, तो उसने आपकी गाड़ी में मार दिया। अब आपका कलेश हो गया, झगड़ा हो गया, दिमाग खराब हो गया। अब आपका क्या हुआ, क्या फ़ायदा मिला? कोई मिला फ़ायदा? अब आपको भी दुख मिल गया ना। जब सब सुखी होंगे तब आप सुखी होगे, सबका सुख होगा तभी आप सुखी होगे। अगर सब में से कोई एक भी दुखी है तो आप सुखी नहीं हो पाओगे। किसी ना किसी तरीके से आप समाज में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, एक देश के अंदर रहते हो, कहीं ना कहीं से दुख आपके पास पहुंच जाएगा। कोई भी चीज़ उठा के देख लो। फायर ब्रिगेड आ गई है, ये देखो दोस्तों, ये जस्ट अभी फायर ब्रिगेड आई है। थोड़े रिस्पॉन्सिबल बनो। मैं यहाँ से बस निकल ही रहा था, मैंने कॉल कर दिया, देख लिया मैंने यहाँ क्या यार, यहाँ फायर अभी तब स्टार्ट ही हुई थी बस यहाँ पे फायर, और मैंने कॉल कर दिया। थोड़ा सा मेरे को नंबर एग्जैक्ट याद नहीं था, मैंने गूगल से नंबर निकाला और फटाफट कॉल कर दिया। थोड़े रिस्पॉन्सिबल बनो, अपने रिस्पॉन्सिबल। ये देश सिर्फ और सिर्फ चंद उन लोगों का नहीं है या मेरा नहीं है कि मैं अपने देश के बारे में थोड़ा बहुत सोचूं। ज़रूरी नहीं है कि आप पुलिस में रह के, आर्मी में रह करके, या सरकारी महकमे में रह करके, या किसी भी सरकारी पोस्ट पे रह करके ही देश के बारे में सोच सको। आप रोड पे चलते हुए भी आप आम आदमी हो, तब भी ये देश आपका। आपको इस देश के बारे में सोचना पड़ेगा। आप सबको देश के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं मानता हूँ, मैं अपने हर एक भाई का, हर एक अपनी बहन का दुख समझता हूँ कि सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं, सबके साथ EMIs देनी है, लाइफस्टाइल को अच्छा करना है, घर परिवार में बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सब हैं, सबकी जिम्मेवारी हैं, सबके खर्चे हैं, माँ बाप बीमार हैं, उनके खर्चे हैं, सारी चीज़ें मैं समझता हूँ। बॉस तंग कर रहा है, टारगेट कर रहा है बॉस 24 घंटे, मैं सब चीज़ें समझता हूँ अपने भाइयों की। लेकिन मैं अकेला देश नहीं बदल सकता। मैं अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, माताओं के साथ और अपने चाचा ताऊओं के साथ ये बात शेयर कर सकता हूँ कि हम सोसाइटी को बदलने की एक कदम बढ़ाएं साथ मिल करके, कि हमें सोसाइटी को बदलना है, देश को बदलना है। छोटे छोटे मुद्दे उठाएंगे, देश बदल जाएगा। हम सबसे पहले खुद को बदलेंगे तब देश बदलेगा। नेचर को ठीक नहीं कर सकते, जितना कुछ भी हमारे आसपास है ना, हम किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे। और खुद को बदलने के लिए सबसे पहले हमारी ये जिम्मेवारी, हर पूरे दिन के अंदर हमारी जिम्मेवारी, कम से कम इतनी हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए एक पूरे दिन के अंदर, कि हम 5 मिनट देश के लिए सोचें। सिर्फ 5 मिनट देश के लिए सोचें, 5 मिनट नेचर के लिए सोचें। बस आप दिन में 10 मिनट अपने नेचर और देश जी रहे हो ना, नेचर कुदरत खाना दे रही है ना, ठीक है, आप मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, मार्केट से जा कर के ख़रीदते हो, ठीक है, आटा खरीदते हो, गेहूँ खरीदते हो, और जो भी चावल है, दालें हैं खरीदते हो, तेल खरीदते हो, घी खरीदते हो, घर पे ला करके खाना बना करके, और अपना या बना करके या बना बनाई रेडीमेड चीज़ें ले लेते हो बाहर से। तो वो नेचर से ही रहा है ना। अगर ये नेचर ही साफ़ नहीं रहेगा तो वो खाना कैसे उगेगा? प्रदूषण के अंदर आपको भी पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो पेड़ पौधे जो है ना अच्छे से उग नहीं सकते, ग्रो नहीं कर सकते। तो भाइयों, बदलाव ज़रूरी है। हमारे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, बदलाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बदलोगे नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा।
सबसे पहले आपको खुद को बदलना है, उसके बाद देश बदलेगा, अपने आप देश बदल जाएगा। हम सबको मिल करके इस देश के बारे में सोचना है, सिर्फ ये सरकारी महकमों वालों का काम नहीं है। ये देखो इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है, फायर ब्रिगेड आया, काम इन्होंने तो देश के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन अगर यही आग, चलो अभी तो 15-20 मिनट हुए हैं इनके पास, 15-20 मिनट में ये लोग यहाँ पे आ गए, मैंने कॉल कर दिया, लेकिन अगर यहाँ पे 1 घंटे तक अगर कोई कॉल नहीं करता तो क्या होता, फिर क्या होना था? फिर देखो काम शुरू हो गया उन्होंने, देखो आपको दिख रहा होगा पीछे, देखो पानी डालना शुरू कर दिया उन्होंने, आग बुझनी शुरू हो गई है। इसी तरीके से हो रहा ना, लिया जा रहा ना नीचे। आपको भी यही सोचना है, राह चलते कोई प्रॉब्लम है, कोई नुकसान है, कोई एक्सीडेंट है, हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हाँ यार हमारा क्या मतलब है। हमारा मतलब है यार, हमारा देश है। सिर्फ ये पुलिस वालों का, आर्मी वालों का, सरकार चलाने वालों का, इनका देश नहीं है। आपको लगता है कि हाँ यार ये सारे महकमे में है तो इनके काम है, ये देश को बदलना, देश को ठीक करना इनके काम है। ये देश को ठीक करने के लिए हमारे लिए ही बैठे हैं। हम अगर इनको कहेंगे कि देश बदलो, हम बदलना चाहते हैं, तभी देश बदलेगा ना। हम अगर इन्हें साथ लेकर के चलेंगे, इनका भी हम थोड़ा साथ देंगे, सहयोग देंगे, तभी देश बदलेगा, अन्यथा देश नहीं बदलेगा। 4 IAS IPS अफसर मिल करके, 4 में गिनती की बात है, 4 ठीक है, जितनी भी गिनती होगी, लेकिन वो सब मिल करके ये 125 करोड़, ये 140 करोड़ जनता को ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देश को नहीं बदल सकते हैं वो। देश को तब बदला जा सकता है जब देश का एक एक आम आदमी बदलना चाहेगा। जब देश का एक एक आम आदमी बदलेगा तब देश बदलेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो भाइयों, आज की वीडियो का कंक्लूजन यही है कि हम सबको 5 मिनट देश के लिए सोचना है और 5 मिनट इस कुदरत के लिए सोचना है, जिस कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है, खाना दिया है, हवा दिया है, पानी दिया है, उस कुदरत के बारे में और हमारे साथ रहने वाले इन जीव जंतु और जानवरों के बारे में भी हमें सोचना है। अगर हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, क्योंकि ये कुदरत के बनाए हुए जीव हैं, ठीक है। इनकी एक कुदरत सेट है, इनकी कुदरत सेट है, इनके सिस्टम सब सेट है कि इनको इस तरीके से जीना है। लेकिन बदलाव जो है ना, सिर्फ हम कर सकते हैं। इनके लिए अच्छा सिर्फ हम सोच सकते हैं। इन जीव जंतुओं के लिए अच्छा अगर कोई सोच सकता है तो सिर्फ हम सोच सकते हैं। देखो कोशिश कर रहे हैं ना अभी सबको सेट करने की, सॉर्ट करने की। आग अंदर तक चली गई है, बढ़ गई है, अब ये इसको सेट करेंगे, इसको, आग को। बस इतना ही है। देश के बारे में सोचो, कुदरत के बारे में सोचो, बदलाव के बारे में सोचो। बदलाव ज़रूरी है, वक्त के साथ बदलना ज़रूरी है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सभी भाइयों से विदा है आज, ठीक है। फिर मिलेंगे, बाय बाय, जय हिंद।